ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ना, ये ग्रामीण लोग इसमें गिट्टी में देख रहे हैं, विटामिन लगा भी नहीं है। अरे विरोध करने के बाद ही हटा है। हाई विरोध करने के बाद कहाँ गए वो जो विरोध किए थे? आइए नहीं है अनिल भाई ना है, अरुण भाई, यस, ये अरुण जी हैं, स्थानीय हैं। देखिए आज आप लोग को विशेष निमंत्रण सभी पत्रकार बंधुओं को इसलिए दिया कि आज से करीब 6 साल पहले 1 अरब रुपया के लागत से चिनिया से रनपुरा होते हुए खुथुआ मोड़ सड़क हम लोग बनाने का काम किए थे। उन दिनों यहाँ के लोग को गढ़वा अगर बोल देते जाने के लिए तो बीमार हो जाते थे। रोड का स्थिति बद से बदतर था, हम कह सकते हैं रोड था ही नहीं एक्चुअली। और आज हम आपको इसलिए निमंत्रण दिए हैं कि आपने देखा होगा चिनिया से रनपुरा होते हुए खुथुआ मोड़ का 33 किलोमीटर सड़क जो काफ़ी दुरुस्त स्थिति में है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। चूँकि हमने अपने कार्यकाल में संवेदक हों या ब्लॉक के कर्मचारी हों, चाहे पीएचडी के स्टाफ हों, मैंने सब पर नकेल कसने का काम किया था। कोई चोरी नहीं हो पाता था। गुणवत्तापूर्ण काम करना संवेदक की मजबूरी होती थी। आज प्रश्न उठता है, यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ठीक है बेचारे बन तो गए गलती से, लोगों को धोखा दे के बन गए, वो तो अलग है विषय। आज एक मजबूत सड़क पर 22 करोड़ रुपया का जो फर्जी निकासी, जब सड़क मजबूत है फिर आप मजबूतीकरण के नाम पर 22 करोड़, यह पब्लिक का, यह जनता का पैसा है। हम कह सकते हैं यह 22 करोड़ एक एक जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा है। और 22 करोड़ रुपया का अवैध निकासी, फर्जी निकासी 1-2 करोड़ रुपया लगा करके, चूँकि मिथिलेश ठाकुर के भाई खुद ठेकेदार भी हैं बेचारे, दूसरे संवेदक के नाम पर काम ले करके, हम कह सकते हैं या सीधा सीधी या प्राक्कलन घोटाला से इसको आप जोड़ के देखिए, 22 करोड़ रुपया अवैध निकासी हो जाएगा। हमें लगता है कि भाई जेएमएम का सरकार है, चंपई सोरेन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, आप पत्रकार बंधु भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको भी इस बात को हर लोगों तक पहुँचाइए, मुख्यमंत्री के कान तक पहुँचाइए कि तेरा प्रतिनिधित्व यहाँ जो करता है मिथिलेश ठाकुर, हम तो कह सकते हैं वह काफ़ी करप्ट है, भ्रष्ट है। आज गढ़वारंग का विधानसभा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अगर इस 22 करोड़ रुपया के लागत से अगर चापाकल लगा दिया जाता तो 5500 चापाकल गढ़ता। गढ़वारंग का विधानसभा के सभी गाँव में 10-10 ठो चापाकल लग सकता था, लेकिन गाय के हर कुत्ता खिला रहा है। जनता का पैसा जिससे चापाकल लग सकता था, उस पैसा को मिथिलेश ठाकुर बाहर के ठेकेदार को ला करके अपने भाई के माध्यम से लुटवाने का काम करता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी इसको संज्ञान में लें। आज जेएमएम बोलता है कि हम भी माटी के पार्टी हैं, गरीब गुरबा की पार्टी हैं। मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं, मैं स्थानीय स्तर का नेता हूं, गढ़वारंग का विधानसभा की में रहता हूं और गढ़वारंग का विधानसभा की बात करता हूं। मैं जेएमएम से भी अनुरोध करूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के पर जो आपका प्रतिनिधित्व करता है ठाकुर, उसको जेल भेजिए, उसको डांड में रस्सी बनवा करके खिंचवाइए और उसको जेल में डालने का काम करिए। अगर इस तरह के भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, अगर आप इसको डांड में रस्सी बांध के जेल नहीं भेजते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री की भी इसमें संलिप्तता है। भाई सेक्रेटरी पथ निर्माण विभाग भी इसको संज्ञान में लेवे। भाई ऐसा सड़क, जो सड़क अभी 10 साल कुछ नहीं होता, 6 साल पहले मैंने बनाया था, ऐसी क्या मजबूरी आ गई भैया जी को पैसा लूटने के लिए? आज गांव में चले जाइए, बहुत सारे सड़क नहीं बने हैं, अभी भी बहुत सारे गांव सड़क से कनेक्टिविटी उनका डेवलप नहीं हो पाया है। इस 22 करोड़ रुपया से अगर 50-50 लाख के हिसाब से भी 44 ठो गांव में कम से कम 50-50 लाख रुपया का सड़क बन सकता था। लेकिन क्या किया यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का जो लोग हैं, ये लोग पैसा लूटने के नाम पर गरीब गुरबा का पैसा, गरीब का तो कुछ काम किया नहीं,
सिर्फ पैसा लूटने का काम करता है। देखिए, इसीलिए मैंने बहुत दिनों से बहुत बार बहुत अवसर पर यह बात कहा। आज हर एक सेक्टर में, आज आप बालू को देखिए, यहीं कन्हर से मिथिलेश ठाकुर के जो गुंडा क्रिमिनल अपराधी हैं, उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रात दिन बालू चोरा के बेचते हैं, स्टॉक यार्ड फर्जरी बनाए हुए हैं। बालू उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली तक जाता है और 1.5 लाख रुपया में यह बालू जाकर के नोएडा और दिल्ली में बिकता है। क्या हुआ? आज यहाँ के आम गरीब गुरबा अगर ट्रैक्टर लेके बालू लेने कन्हर जाएगा, पुलिस को ललकार देता है ठाकुर जी, दौड़ो पकड़ लो। और एक ट्रैक्टर पकड़ने पर दरोगा, थाना, पुलिस 50,000, 30,000, 60,000 ओकर मन पर है जो कितना मांग लेगा। लेकिन मैं तो वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी को भी चेतावनी देता हूँ, घबराओ मत बहादुर, 2 महीना इंतजार करो। 2 महीना के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सभी भ्रष्ट पदाधिकारियों की सूची भी तैयार हो रही है। सभी भ्रष्ट पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे आपको नजर आएंगे। और देखिए, इसका अगर जड़ में अगर कोई इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ का राजा, रंकागढ़ का राजा है। पूछिए जे कैसे? देखिए, आज भी हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक गाना अक्सर गाते हैं कि मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। हमें कुर्बानी तो याद करना है कि भाई हजारों लाखों माताएं बहने का गोद सुना हुआ, कई बहनें क्या सिंदूर उड़ जड़ा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। इसलिए कि उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उन दिनों जो राजा थे, जो अंग्रेजों के लिए दलाली किया करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेफरेंस देते थे। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, यहाँ का मिथिलेश ठाकुर जितना जिम्मेवार है, यहाँ रंकागढ़ का राजा गिरनाथ सिंह उससे थोड़ा ज़्यादा जिम्मेवार है। चूँकि इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ प्रेफरेंस देने का काम किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी में मैं विधायक था और गिरनाथ सिंह भी कहता था कि मैं भाजपा में हूँ, लेकिन वोट क्या किया? वही जो अंग्रेज का चरित्र है उन्होंने उजागर करने का काम किया। वोट ललकार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिलाने का काम किया, मिथिलेश ठाकुर को दिलाने का काम किया, जो चाय बसा का भी नहीं है बल्कि बिहार के किस गांव का है लोग नहीं जानते हैं, उसको राजा साहब ने वोट दिला करके उसको जिताने का काम किया। अभी गाँव गाँव वो भी टहल चल रहे हैं। जब हमरो गोसा भर गया, अब हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कहिया गोसा भर लो भैया, राजा साहब गोसा कै दिन पर भरल हुआ। पिछला बार आपने मिथिलेश ठाकुर को सहयोग करके मदद करके चुनाव जिताने का काम किया, तो तुम लोग में लड़ाई कहिया हो गया? हमें तो लगता है कि आज 100% मिथिलेश ठाकुर और राजा साहब दोनों मिली जुली चुनाव लड़ रहे हैं। मैच फिक्सिंग की तरह यह चुनाव लड़ रहे हैं कि चल भैया तू लड़ हम लड़ेंगे। दोनों में से अगर केकरो लह गया तो हम लोग को लूटे में मजा देगा, तू लूटेगा तो हम नहीं बोलेंगे और हम लूटेंगे तो तू मत बोलना। हम इसलिए ही बात कह रहा हूँ, रंका के उस शिव नाला के भूखंड को देखिए, जहाँ शिव नाला में 3.5 एकड़ गरीब अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग रहते हैं, साहू समाज के लोग रहते हैं। 3.5 एकड़ जमीन मिथिलेश ठाकुर के गुंडे, हम कह सकते हैं उन दिनों के प्रशासनिक पदाधिकारी के मिली भगत से उन लोगों को बेघर कर दिया गया। अब बगल में 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन का माल राजा साहब बनवा के बाउंड्री मार के रखे हैं। मैं तो एक पत्रकार से पूछा था कि पत्रकार महोदय आप बताइए, 25 एकड़ ज़्यादा होता है कि 3.5 एकड़? ये तो बहुत सिंपल सवाल है जी, बच्चा बता देगा कि 25 एकड़ ज़्यादा होता है। तो जब 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन का माल अगर गिरनाथ सिंह बनवाया है और 3.5 एकड़ का अगर गरीब बनवाया है, तो गरीब क्या लूट लगा? राजा वाला जमीनिया में डर लगा था। हाँ, कैसे जाएंगे बेचारे? चूँकि भैया जी का खौफ है, भैया जी के हाथ में नियंत्रण है। अब भैया जी को मदद पहुँचाए हैं, भैया जी जब को मदद पहुँचाए हैं राजा साहब, क्या मजाल है कि वो खिलाफ बोलेंगे? कहाँ पर आइए तो ये लोग जहाँ पर कबाड़े थे तो उन दिखा दे रहे हैं। कौन जगह है? ये जो मछली वाला घर है। प्रणाम, आओ आ गया हूँ। साहब हमार बनावल रोड बिगाड़त बा ठाकुर। आइए आप भी आइए। ना यही जगह है, आओ ना। चिनिया कौन सी जगह है? रनपुरा।
इधर पहले खाली नक्सलाइटे रहते थे। ये रोड हम बनवाए थे 1 अरब से।